नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में स्पिन टाइमर व वॉच टाइमर का परिचय के साथ साथ, चूंकि परिचय तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज उसको साक्षात आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे कंफर्म किया जाता है कि हमारा वॉच टाइमर या स्पिन टाइमर सही है या खराब है। तो आइए आपको सीरीज बोर्ड वो मल्टीमीटर दोनों के द्वारा इन पार्टों को चेक करके बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में लगाने से पहले इन पार्टों को कैसे कंफर्म किया जाता है कि हमारा स्पिन टाइमर सही है या खराब हो गया है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा स्पिन टाइमर है और ये हमारा वॉच टाइमर है। जो हमारा वॉच टाइमर होता है इसमें दो दो चार तार का है, मतलब जो मेरे पास वॉच टाइमर है ये चार तार का है, और जो स्पिन टाइमर है ये दो तार का ही होता है, और वॉच टाइमर पांच तार का भी होता है, सात तार का भी होता है। तो आइए आज की वीडियो में आपको स्पिन टाइमर के बारे में पहले आपको बताएंगे कि स्पिन टाइमर क्या होता है, क्या कार्य करता है, कैसे इसे कंफर्म करेंगे कि हमारा स्पिन टाइमर सही है या खराब है। दोस्तों, ये हमारा स्पिन टाइमर है जिसमें हमेशा दो तार निकलता है, जिसमें एक तार से लाइट को आप इन कराते हैं और दूसरे तार से लाइट को आउट कराते हैं। अब ये करता क्या है? जो स्पिन टाइमर होता है ये हमारे स्पिन मोटर को चलाने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एक ही तार क्यों आउट करता है? क्योंकि स्पिन मोटर हमारा एक ही दिशा में चलता है, यह दोनों दिशा में नहीं चलता है। दोनों दिशाओं में चलने वाला जो मोटर होता है वह वॉश मोटर होता है, जिसको वॉच टाइमर चलाता है। लेकिन स्पिन मोटर एक ही तरफ चलता है, इसलिए स्पिन टाइमर एक तार को लाइट को आउट करता है। अब आइए, ये स्पिन टाइमर क्या करता है? स्पिन मोटर को चलाता है। तो इसके अब इसको चेक करके आपको बताते हैं कि कैसे कंफर्म किया जाएगा कि हमारा स्पिन टाइमर सही है या खराब है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करके दिखाते हैं, और मल्टीमीटर के बाद आपको सीरीज से भी चेक करके दिखाएंगे, ताकि हो सकता है कि आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आप सीरीज से चेक कर लीजिएगा, और लाइट ना हो तो मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। इसलिए इस स्पिन टाइमर को दोनों पार्टों के द्वारा आपको चेक करके बताएंगे। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा मेरे दोस्त। तो इसको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा मल्टीमीटर है दोस्तों। थोड़ा सा कैमरे को डिस्प्ले भी कर दीजिएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफ के पोजीशन पे है। जब इसको टच कराएंगे, मतलब जब इसके दोनों पॉइंट हम टच करेंगे तो ये यहाँ पे लाइट भी जल रही है और मल्टीमीटर से आवाज भी आएगी। मतलब ये सांकेतिक बतलाता है कि हमारा मल्टीमीटर सही है। तो कोई अगर पॉइंट सही होता है तो इसी प्रकार से यहाँ पे इंडिकेट करेगा और आपको बतलाएगा कि आपका पार्ट सही है। तो ये हमारा वॉश, माफ करिएगा, तो ये हमारा स्पिन टाइमर है दोस्तों। कैमरे को करीब रखिएगा। ये हमारा स्पिन टाइमर है जिससे दो तार निकला हुआ है, और इस अवस्था में टाइमर को हमने ऑफ रखा हुआ है, और ऑफ के पोजीशन पे देख ले रहे हैं मल्टीमीटर की सहायता से कि हमारा मल्टीमीटर क्या बतला रहा है। क्योंकि इस अवस्था में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्पिन टाइमर ऑफ है दोस्तों। तो एक पॉइंट को हमने किसी भी एक पॉइंट पे रखेंगे और स्पिन टाइमर के दूसरे तार को मल्टीमीटर के दूसरे पॉइंट पे रखेंगे। इस अवस्था में आप देख पा रहे होंगे दोनों तारों पे हमने मल्टीमीटर का तार रखा हुआ है, लेकिन मल्टीमीटर से किसी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं बतला रही है या नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब अपने टाइमर को हम ऑन करेंगे। अब टाइमर की ये स्विच है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारे टाइमर की स्विच है दोस्तों। इस टाइमर को हम ऑन कर लेंगे और टाइमिंग थोड़ा सा कम रखेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ऑन और ऑफ का रिजल्ट आपको मिल सके। क्योंकि अधिक टाइम देंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ही टाइम देंगे आपको, ताकि जल्दी से इसके ऑन ऑफ का रिजल्ट मिल सके। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस अवस्था में टाइमर से किटकिट किटकिट की आवाज आ रही है, और आवाजें जितनी आपने टाइमिंग सेट की हुई है तब तक ये आवाजें करता रहेगा और तब तक लाइट को आउट करता रहेगा। अब आइए आपको बतलाते हैं कि लाइट को आउट कर रहा है कि नहीं आउट कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करना होगा? अब मल्टीमीटर के दोनों तारों को टाइमर के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। एक तार को यहां रखेंगे और दूसरे वाले तार को दूसरे वाले पॉइंट पे रख देंगे। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये इंडिकेटर जल रहा है और यहाँ पे आपको कुछ अंक भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आपका स्पिन टाइमर सही है, और ये तब तक करता रहेगा जब तक आपके स्पिन टाइमर की टाइमिंग खत्म हो जाए। देख पा रहे होंगे आप,
टाइमिंग खत्म हो गई, आपके मल्टीमीटर से आवाज आना बंद हो गया और यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बतला रहा है। मतलब जितना हमने टाइमिंग दी थी तब तक आपका ये स्पिन टाइमर ऑन रहेगा। जैसे उसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी ये लाइट को मतलब कंटिन्यूटी बतलाना बंद कर देगा। तो इस अवस्था में 100% ये स्पिन टाइमर सही माना जाएगा। तो ये रहा मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने का तरीका। अब आइए इसको सीरीज बोर्ड से भी चेक करके कंफर्म कर देते हैं कि सीरीज बोर्ड से कैसे चेक किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है खुदा नवास्ते आपके पास मौके पे अगर मल्टीमीटर नहीं रहेगा तो आप सीरीज बोर्ड से आसानी से अपने स्पिन टाइमर को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बीच में हमने सीरीज बोर्ड का 2 तार लेकर आया है और 2 तारों से इसको चेक करके कंफर्म करेंगे कि हमारा स्पिन टाइमर सही है या खराब है। तो ये हमारा कहां जाएगा, ये हमारे बोर्ड के प्लग में खोस देंगे और जब इन दोनों पॉइंटों को टच कराएंगे तो ये हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब आइए हमने क्या किया कि स्पिन टाइमर के दोनों तारों को सीरीज से डायरेक्ट जोड़ देंगे ताकि ऑन और ऑफ की टाइमिंग होगी आपको पूरी तरह से कंफर्म करेगी कि हमारा टाइमर कब तक ऑन रहता है और कब तक ये लाइट को आउट करता रहता है। इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा स्पिन टाइमर का 2 तार था, आप देख पा रहे होंगे। दोनों तारों को हमने क्या किया, सीरीज वाले पॉइंटों पे जहां रखना था हमने उसे डायरेक्ट जोड़ दिया और टाइमर को ऑन करके तब तक बल्ब जलाएंगे जब तक हमने टाइमिंग को सेट करेंगे, तब तक हमारा बल्ब लगातार जलता रहेगा। और जैसे ही स्पिन टाइमर की टाइमिंग खत्म होगी यहां से किटकिट की आवाजें आना बंद हो जाएंगी और हमारा बल्ब भी बन जाएगा। तो इस अवस्था में अपने स्पिन टाइमर को 100% सही माना जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सीरीज का तार है बल्ब होल्डर का। अब इसको कहां लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसको बोर्ड में खोस देंगे और डायरेक्ट बोर्ड में खोस के बटन को ऑन करेंगे। इस अवस्था में आप देख पा रहे होंगे हमारा बल्ब नहीं जल रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा स्पिन टाइमर ऑफ है। हमने क्या किया है, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। ये हम क्या किए हैं कि सीरीज के दोनों तारों को टाइमर के दोनों पॉइंटों में उन्हें डायरेक्ट जोड़ दिया है और जोड़ के हम यहां से ऑन करेंगे। जैसे हमारा स्पिन टाइमर लाइट को आउट करेगा तो हमारा सीरीज काम करेगा, नहीं आउट करेगा नहीं काम करेगा। और जैसे इसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगा। अब आइए इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं कि हमारा सीरीज काम कर रहा है या नहीं है। तो ये हमारा स्विच है स्पिन टाइमर का, इसको ऑन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इससे किटकिट किटकिट की आवाजें आना शुरू हो गई हैं और हमारा ये बल्ब जल रहा है। मतलब इस अवस्था में ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा स्पिन टाइमर लाइट को आउट कर रहा है। अब इसमें टाइमिंग हमने बहुत ज्यादा सेट कर दिया है। टाइमिंग ज्यादा सेट करने पर ये कम से कम 10 मिनट के अंदर ही जाके बंद होगा। तो 10 मिनट आपको टाइमिंग का वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्विच की टाइमिंग डायरेक्ट ऑफ कर देंगे ताकि ऑफ करने की अवस्था पे हमारा सीरीज बंद हो जाना चाहिए। यदि ऐसी प्रक्रिया ये कर रहा है तो हमारा स्पिन टाइमर सही माना जाएगा। अब आइए इसकी टाइमिंग को कम कर देंगे, टाइमिंग को कम कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये कट ऑफ के पोजीशन पे जाए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, जो ये पार्ट लगा हुआ है या जिस पार्ट की आपको चेकिंग बताया हूं ये हमारा स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर क्या करता है, ये हमारे वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर को चलाने कार्य करता है। और देख पा रहे होंगे इसकी टाइमिंग जैसे ही खत्म हुई, टाइमिंग खत्म होने के साथ साथ तुरंत हमारा सीरीज बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये आपको 100% होने का, सही होने का ये रिजल्ट बता रहा है कि हमारा स्पिन टाइमर सही है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, यदि आप हमसे एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन जैसे संबंधित कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो यह आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।